से उनकी बात सुननी है और अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक मैसेज उनको देना है कि आपके नज़दीक उस टीचर की बातें बहुत अहम हैं। अब हम चलते हैं आगे एक और नुक्ते की तरफ कि आपने उन मार्क्स पे तबसरा कैसे करना है। जहन में रखिए कि अगर आप किसी भी मजमून में आपके बच्चे के मार्क्स 67 से कम हैं तो फिर आप ये चीज़ पूछेंगे कि मैडम यस सर प्लीज़ हमें बताइए कि हम इस बच्चे के ये मार्क्स इस सब्जेक्ट्स के अंदर कैसे इम्प्रूव कर सकें। यानी कोई गिला शिकवा करना है कि ऐसा क्यों हुआ, उसके बजाय आप उसका हल पूछिए। इसी तरीके से अगर बच्चे के मार्क्स अराउंड 70 हैं तो फिर उनसे पूछिए कि भाई कोई ऐसी टिप बताएं, कोई ऐसा हल बताएं, ऐसा काम बताएं कि हम इस बच्चे को A और A+ की तरफ ले जाएं। और बच्चे ने अगर पहले से ही A या A+ लिया हुआ है तो फिर उनसे पूछें कि भाई ये इस कारकर्दगी को मेंटेन कैसे कर सकता है। तो यहाँ तक आपने जब बातें कर ली क्लास टीचर से तो ये उसके एकेडमिक्स का एरिया जो है वो कवर हो गया। अब उनसे होमवर्क का आप पूछ सकते हैं, आप उस बच्चे की बिहेवियर के बारे में पूछ सकते हैं कि इसके बिहेवियर में अगर कोई मसाइल हैं तो वो बताएं। आप उस बच्चे से उनसे पूछ सकते हैं कि ये बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है, ये क्लासरूम प्रेजेंटेशन में कैसा है। तो ये चंद बड़ी बड़ी बातें हैं कि जो आपने उनसे पूछनी है। उसके बाद आपने उनसे अगर किसी वो क्लास टीचर हैं तो किसी और टीचर ने होमवर्क बहुत दिया हुआ है उस बात को आप डिस्कस कर सकते हैं, और या किसी टीचर के हवाले से कोई और बात करनी है तो आप बहुत ही पोलाइट अंदाज में उस क्लासरूम टीचर के सामने ये बात रखेंगे। तो क्लासरूम टीचर से आपने एकेडमिक्स और फिर अदर देन एकेडमिक्स और फिर टीचर्स को डिस्कस करने के बाद अब आपने उसके हर सब्जेक्ट टीचर से जो है वो मिलना है। तो इस सब्जेक्ट टीचर से आपने क्या ख़ास बात करनी है, ये सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ नेचर है और डिस्कशन थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो हमारे साथ रहिए, हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखिए कि आपने क्लासरूम टीचर्स के साथ हर सब्जेक्ट टीचर के साथ क्या बात करनी है और फिर इस मीटिंग का एक खुशगवार इख्तिताम कैसे करना है। अगली